नमस्कार दोस्तों, CSL नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से दिल खोल के स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर। आ जाइए, जुड़ जाइएगा मेरे साथ में 40 मिनट के लिए। आज के वीडियो में हम देखेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर ह्यूमन ब्लड के बारे में। तो आइए देखिएगा ह्यूमन ब्लड होता क्या है, ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ने से पहले हम देखते हैं दो टर्म देखते हैं। पहले टर्म है हमारी हेमेटोलॉजी की। हेमेटोलॉजी होती क्या है, दूसरा क्या है हेमोपोइसिस। हेमोपोइसिस होता है क्या, देखिए हेमेटोलॉजी की बात करें तो हेमेटोलॉजी क्या होती है, लॉजी वर्ड होता है स्टडी के लिए। किसके लिए होता है, स्टडी के लिए। और हेम जो वर्ड है, हेमे वर्ड है जो किसके लिए यूज हुआ है, यहाँ पे ब्लड के लिए यूज हुआ है। किसके लिए, ब्लड के लिए यूज होता है, यूज हुआ है। तो हम जो हेमेटोलॉजी है, हेमेटोलॉजी को क्या बोलेंगे, स्टडी ऑफ ब्लड। ब्लड की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं माय फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी किसको बोलेंगे, स्टडी ऑफ ब्लड्स एंड ब्लड डिसऑर्डर। जो ब्लड से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं उनकी स्टडी करने को, और जो ब्लड है उसकी स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमेटोलॉजी बोलते हैं। देखिए सेकंड बात आती है हमारी हेमोपोइसिस क्या होता है, ये हेमेटोपोइसिस क्या होता है। देखिए हेमोपोइसिस, पोइसिस वर्ड आते ही ध्यान रखना, पोइसिस वर्ड यूज होता है किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनना। क्या होता है, बनना। देखिए किसका बनना, हेमो बोलते ब्लड का बनना। किसका बनना, ब्लड का बनना। तो किसका बनना, ब्लड का। इज द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड बन रहा है, ब्लड बन रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, हेमोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस बोलते हैं। देखिए बात आती है कि ब्लड बनता कहाँ पे। देखो ब्लड काफी जगह पे बनता है, कई जगह पे बनता है, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे बनता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेज के अंदर हैं। क्या, कौन सी एज के अंदर है, कौन सी स्टेज के अंदर। देखिए अगर किसके अंदर, फीटस के अंदर है। किसके अंदर है, फीटस के अंदर है, फीटल एज के अंदर है बेबी। ठीक है, यहां बोल सकते हैं कि फीटल एज के अंदर है बेबी। तो जो आपका ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है वो किसके अंदर होता है, योग सैक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, योग सैक के अंदर होता है। कुछ वीक्स के अंदर योग सैक के होगा। फिर उसके बाद में किसमें होता है, ब्लड का फॉर्मेशन लीवर के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, लीवर के अंदर होता है। लीवर के बाद में किसके अंदर होता है, ओवल बोन मैरो के अंदर होता है। जब क्या, एट बर्थ होता है, बर्थ हो जाता है, बेबी का जन्म हो जाता है, चाइल्ड को जिसमें बोल सकते हैं चाइल्ड के लिए। तो किसके अंदर, ओवल बोन मैरो के अंदर। जैसे एडल्ट होगा, बड़ा होगा, लॉन्ग होगा आफ्टर तो 18 ईयर्स के बाद में जो आपका बोन सॉरी जो ब्लड है, ब्लड का फॉर्मेशन किसके अंदर होगा, जो लॉन्ग बोन मैरो होती है, जो लंबी हड्डियां होती हैं उनके अंदर जो बोन मैरो होता है उसके अंदर आपका क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। देखिएगा आगे चलते हैं, ब्लड की डेफिनेशन की बात करें तो ब्लड की डेफिनेशन हम देखें तो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। हम बोल सकते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड को हम बोल सकते हैं ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इट सर्कुलेट्स अराउंड कॉन्स्टेंटली अराउंड द बॉडी। देखिए ये क्या करता है, सर्कुलेट बहता रहता है लगातार कॉन्स्टेंटली किसके अंदर, बॉडी में, अराउंड बॉडी में। बॉडी के अंदर क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है लगातार। इट ट्रांसपोर्ट क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर हम बात करें फंक्शन की तो ब्लड के क्या क्या फंक्शन होंगे, तो देखिए पहला तो कौन सा फंक्शन है, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। जैसे आप कुछ भी खाते हो, खाने के अंदर पीते हो, उनको जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं भोजन के अंदर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद में किसमें जाते हैं, ब्लड के अंदर जाते हैं। ब्लड के बाद में किसमें ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड सभी जगह जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है। बात आती है हॉर्मोन्स की, हॉर्मोन्स को भी क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। कौन, ब्लड करता है। जैसे हॉर्मोन्स कौन से होंगे, जो भी हॉर्मोन्स होते हैं वो कहाँ से सिक्रेट होते हैं, ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप की होती है। एक तो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ग्लैंड कितने टाइप की, दो, एक एंडोक्राइन एक एक्सोक्राइन। जो क्या करते हैं, हार्मोन सिक्रेट करती है। हार्मोन सिक्रेट करके क्या करती है, ब्लड के अंदर डालती है। ब्लड क्या करता है, उसको सर्कुलेट करने का काम करता है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। दूसरी बात है हीट को भी क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। हीट कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, देखो हीट का अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोड्यूस कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म से क्या होती है, आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। और मेटाबॉलिज्म के बाद में हीट प्रोड्यूस होगी, फिर इसके अंदर जाती है, ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड के अंदर जाने के बाद में क्या होती है, वो ट्रांसपोर्ट का काम होता है, ट्रांसपोर्ट होती है। उसको कौन करता है, ब्लड करता है। क्लोटिंग फैक्टर्स को भी क्या करता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। क्लोटिंग फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं, जैसे मान लो आपको कोई कट लग गया है, ब्लीडिंग हो रही है, आपकी बॉडी के किसी पार्ट से क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए कौन हेल्प करते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स क्या करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के अंदर हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। जैसे फिब्रोजन हो गया,
प्रोटेक्टिव सब्सटेंस, देखिए प्रोटेक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो हमारी बॉडी को इन्फेक्शन से या फॉरेन एंटीजन से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिव सब्सटेंस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल के अंदर आपकी क्या हो गई? WBC हो गई। क्या होगी? WBC हो गई। जैसे आपकी एंटीबॉडीज होगी जो किसके अंदर प्रेजेंट होती है? बॉडी के अंदर होती है एंटीबॉडीज होगी। हम बात करते हैं आगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देखिए आगे बात करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, ब्लड की क्या क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कलर की। जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। कैसा होता है? रेड होता है। तो एक नंबर पे बात कर रहे हैं हम किसकी? कलर की। जो ब्लड का कलर होता है वो कैसा होता है? रेड होता है। रेड के अंदर भी दो कलर होते हैं, एक तो होता है आपका ब्राइट रेड, एक होता है डार्क रेड। देखिए जो ब्राइट रेड कलर होता है वो कौन से ब्लड का कलर होता है? जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसका कलर कैसा होता है? आपका ब्राइट रेड होता है। क्या होता है? ब्राइट रेड होता है। ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, क्या प्रेजेंट होगी? O2 प्रेजेंट होगी, उस ब्लड को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसका कलर कैसा होता है? ब्राइट रेड होता है। डार्क रेड कलर किसका होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। किसका होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? CO2 प्रेजेंट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड आपकी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। किसके अंदर? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। देखिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है किसके अंदर? आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके अंदर प्रेजेंट होता है? आपके वेन्स के अंदर आपका ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। कौन सा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एक आर्टरी ऐसी होती है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कौन सा ब्लड होता है? पल्मोनरी आर्टरी के अंदर होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और एक वेन ऐसी होती है जिस वेन का नाम, उस वेन का नाम है पल्मोनरी वेन। इसके अंदर कौन सा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए चलो हम आगे चलते हैं, पीएच की बात करते हैं कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो देखिए ब्लड का पीएच होता है 7.35 टू 7.45। ये क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। अगर हम एवरेज की बात करें तो एवरेज कितना होगा? 7.40 क्या होता है? ब्लड का पीएच होता है। दोस्तों कितना होता है? 7.40। ब्लड का पीएच कितना होगा? 7.35 टू 7.45। एवरेज की बात करें तो 7.40। अगर हम बात करें वॉल्यूम की, देखो ब्लड वॉल्यूम की, आपकी बॉडी है उसके अंदर कितना ब्लड होता है। देखिए अगर हम एडल्ट की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एडल्ट की। एक वयस्क व्यक्ति होता है उसकी बात करते हैं, एडल्ट। एडल्ट की बात करते हैं। देखिए एडल्ट मेल और फीमेल, जो एडल्ट मेल होता है उसके अंदर कितना होता है? 5.5 टू 6.5 लीटर ब्लड क्या होता है? लीटर्स ब्लड प्रेजेंट होता है। किसके अंदर? एडल्ट मेल के अंदर। अगर हम फीमेल की बात करें, एडल्ट फीमेल की, तो उसके अंदर ब्लड होता है 4.5 टू 5.5 लीटर ब्लड क्या होता है? प्रेजेंट होता है एक एडल्ट फीमेल के अंदर। किसके अंदर? एक एडल्ट फीमेल के अंदर। देखिए हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करें तो नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें, जो ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 38.2 डिग्री सेल्सियस ब्लड का क्या होता है? नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो हमारे कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए? 1 2 3 4 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुए? कंप्लीट हुए। फिफ्थ नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा कौन सा? स्पेसिफिक ग्रेविटी। जो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? 1.060 टू 1.602 होती है। देखो हमने क्या देखा ह्यूमन ब्लड के बारे में? हेमेटोलॉजी क्या होती है, फिर हमने देखा हेमोपोइसिस क्या होता है, फिर हमने देखा ब्लड का डेफिनेशन क्या होगा, फिर ब्लड के फंक्शन क्या होंगे, फिर देखिए हमने देखा क्या जो आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हमने देखी। ब्लड के सबसे पहले कलर देखा, कलर कैसा होता है ब्लड का? हम राइट रेड या फिर हम बोल सकते हैं डार्क रेड। ठीक है। पीएच देखा, पीएच कितना होता है? 7.35 से लेकर के 7.45। एवरेज कितना होता है? 7.40 होता है। फिर हमने देखा ब्लड वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम कितना होता है? देखिए मेल के अंदर, फीमेल के अंदर, मेल के अंदर होता है 5.5 से लेकर के 6.5 लीटर होता है, और फीमेल के अंदर कितना होता है? 4.5 टू 5.5 लीटर होता है एक एडल्ट फीमेल के अंदर। फिर हमने देखा ब्लड का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 38.2 डिग्री सेल्सियस। फिर हमने देखा स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है ब्लड की? 1.060 टू 1.602। चलो कंपोजिशन ऑफ ब्लड,
कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कंपोजिशन का मतलब होता है मिलकर के बनना। जो आपका ब्लड है वो किस किस चीजों से या किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। देखिए जो ब्लड है ह्यूमन बॉडी में, जो ब्लड है वो ब्लड टू पार्ट से मिलके बना है, दो पार्टों से या दो भागों से मिलकर के बना है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है कौन सा, लिक्विड पार्ट है। कौन सा है, लिक्विड पार्ट है फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा है आपका, सेलुलर पार्ट है। अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट की, तो जो लिक्विड पार्ट होता है बॉडी ब्लड के अंदर वो कितना होता है, 55% होता है। कितना होता है, 55% होता है मेरे दोस्तों। और सेलुलर पार्ट होता है वो कितना होता है, 45% होता है। अगर हम बात करें लिक्विड पार्ट की, तो लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आता है, प्लाज्मा आता है। क्या आता है, प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा होता है वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। लिक्विड पार्ट कितना होता है, 55%, जिसके अंदर क्या आता है, प्लाज्मा आता है। कितना आता है, क्या आता है, प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। सेलुलर पार्ट के अंदर क्या आता है, 45% होता है सेलुलर पार्ट, जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। अगर हम बात करें प्लाज्मा के अंदर क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है आपका वाटर आता है। वाटर कितना आता है, 90 से लेकर के 92% आपका क्या आता है, वाटर आता है। किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर 90 से 92% क्या आता है, वाटर आता है। हम बात करें प्रोटीन की, किसकी बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन आता है 7.3% टोटल प्रोटीन आता है किसके अंदर, लिक्विड पार्ट के अंदर। 7.3% आपका क्या आता है, प्रोटीन, सॉरी GM परसेंट, ग्राम परसेंट क्या आता है आपका, प्रोटीन आता है किसके अंदर, लिक्विड पार्ट के अंदर। प्रोटीन कौन कौन सा आता है, पहला नंबर का प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, फिर होता है फिब्रोजन, फिर होता है आपका ग्लोबुलिन। तीन प्रोटीन होते हैं, फर्स्ट एल्ब्यूमिन, फिब्रोजन और कौन सा, ग्लोबुलिन। तीन प्रोटीन होते हैं। अगर हम बात करें एल्ब्यूमिन की, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है जो वो कितना होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन 4.3 ग्राम परसेंट आपका क्या आता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है। क्या आता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन आता है। तो देखिए लिक्विड पार्ट के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा, प्लाज्मा के अंदर क्या आता है, वाटर आता है 90%, फिर क्या आता है आपका प्रोटीन आता है। प्रोटीन कितना होता है, 7.3 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। उस 7.3 के अंदर पहला प्रोटीन आता है आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन कितना होता है, 4.3% होता है। कितना होता है, 4.3% होता है। जो फिब्रोजन होता है आपका, फिब्रोजन होता है वो कितना होता है, 2.3% आपका क्या होता है, फिब्रोजन होता है। तो हम बात करें फिब्रिनोजन की, तो फिब्रिनोजन कितना होता है, 2.3% आपका क्या होता है, 2.3 ग्राम परसेंट आपका क्या हो गया, फिब्रोजन हो गया। क्या हो गया, फिब्रिनोजन हो गया। क्या हो गया, फिब्रिनोजन। सॉरी ये होगा एल्ब्यूमिन होगा, सॉरी एल्ब्यूमिन होगा आपका 4.7%। कितना होगा, 4.7% क्या होता है आपका एल्ब्यूमिन होता है। और फिब्रिनोजन की बात करें, फिब्रिनोजन कितना होता है, 2.3 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, फिब्रिनोजन होता है। ग्लोबुलिन की बात करें, किसकी बात करें, ग्लोबुलिन प्रोटीन की बात करें, तो ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है 0.3% आपका क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। तो ये परसेंटेज की बात होगी। प्रोटीन्स के अंदर तीन टाइप के प्रोटीन होते हैं ब्लड के अंदर, एल्ब्यूमिन, फिब्रोजन और कौन सा, ग्लोबुलिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है कितना होता है, 4.7 ग्राम परसेंट होता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है वो कितना होता है, 2.3 ग्राम परसेंट होता है। ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन कितना होता है, 0.3 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, ग्लोबुलिन प्रेजेंट होता है। देखिए थर्ड नंबर बात करें, क्या होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, यूरिया हो गया। क्या हो गया, यूरिया हो गया। ठीक है, दूसरी बात करें न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या हो गए आपके, जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे के सारे, ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया। एग्जाम्पल की बात करें ग्लूकोज, एमिनो एसिड। एग्जाम्पल की बात करें न्यूट्रिएंट्स के अंदर एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये क्या हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए। देखिए नाइट्रोजीनियस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स और कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होंगे आपके, जैसे मान लो कि मैग्नीशियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे के सारे किसके अंदर प्रेजेंट है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम में किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, सारे के सारे इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, जो किसके अंदर प्रेजेंट हो, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो कौन से पार्ट के अंदर आते हैं, लिक्विड पार्ट के अंदर आते हैं। फिर आती है गैसेज। गैसेज की बात करें, O2CO2 हो गई आपकी, क्या होगी, O2CO2, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स थायरोक्सिन हार्मोन हो गया। जितने भी हार्मोन होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं। अगर हम बात करें नाइट्रोजन वेस्ट की, न्यूट्रिएंट्स की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, गैसेज की, हार्मोन्स की, ये टोटल होता है
0%, सो 0.7%, 0.7% होता है। देखिए देखिए अगर हम बात करें किसकी, थर्ड नंबर में क्या क्या आ गया आपका, नाइट्रोजनियस वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स आ गया, इलेक्ट्रोलाइट्स आ गए, गैसेज आ गई, और क्या आ गई, हार्मोन्स आ गए। तो ये कितना होता है, 0.7% ये टोटल होता है, जिसके अंदर आ जाएगा आपका नाइट्रोजन वेस्ट आ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स आएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स आएंगे, गैसेज आएंगे और हार्मोन्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे इसके अंदर आ गया। देखो क्या कंपोजिशन ऑफ ब्लड, लिक्विड पार्ट हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। लिक्विड पार्ट कितना होता है, 55%। क्या होता है, 55% होता है, जिसमें क्या आता है, प्लाज्मा आता है। प्लाज्मा कैसे कलर का होता है, येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है। फिर क्या आता है, प्लाज्मा के अंदर क्या आता है आपका, एक तो वाटर आता है और क्या आता है, प्रोटीन आता है। देखो वाटर होता है वो कितना होता है माय फ्रेंड्स, 90 से लेकर के 92% आपकी क्या होता है, वाटर होता है लिक्विड पार्ट के अंदर। प्रोटीन कितना होता है, 7.3 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। देखिए प्रोटीन के अंदर क्या क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ग्लोबुलिन होता है और फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन होता है। एल्ब्यूमिन कितना होता है, 4.7 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, एल्ब्यूमिन होता है। फिब्रिनोजन कितना होता है, 2.3 ग्राम परसेंट आपका क्या होता है, फिब्रिनोजन। ग्लोबुलिन की बात करें तो ग्लोबुलिन कितना होता है, 0.3 ग्राम परसेंट होता है। फिर आता है आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, जैसे एग्जांपल के अंदर यूरिया हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, जिसके अंदर क्या आ गया, अमीनो एसिड आ गया और क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया। इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आ गए। गैसेज के अंदर O2 CO2, ये आपके क्या हो गए, एग्जांपल्स हो गए। हार्मोन्स, थायरोक्सिन हार्मोन हो गया, जितने भी हार्मोन्स हैं ये सारे टोटल मिला करके नाइट्रोजन वेस्ट, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, गैसेज, हार्मोन्स और टोटल कितने होते हैं, 0.7% होते हैं। चलो हम बात कर लेते हैं सेलुलर पार्ट की। जो सेलुलर पार्ट होता है, सेलुलर पार्ट सेल से मिलकर बना है। कौन सा पार्ट है, सेलुलर पार्ट, सेल से मिलकर बना होता है। जो कितना होता है, 45% होता है। ब्लड के अंदर कितना होता है, 45% होता है। जो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। देखिए रेड कलर की बात करें, 45% सेलुलर पार्ट, इसमें एक नंबर पे आती है आपकी आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल। क्या बोलते हैं, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, या इरिथ्रोसेल्स भी बोलते हैं इसको, आरबीसी को, रेड ब्लड सेल्स को। जो कितनी होती है, 44% होती है। कितनी होती है, 44% होती है ब्लड के अंदर आरबीसी। देखिए फिर आती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जिनको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं डब्ल्यूबीसी को। जो कितनी होती है, 0.1% आपकी क्या होती है, डब्ल्यूबीसी, और 0.1% आपकी क्या होती है, 0.5 सॉरी 0.5 0.5 0.5% आपकी क्या होंगी, डब्ल्यूबीसी, 0.5% आपकी क्या होंगी, प्लेटलेट्स। तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स दोनों को मिलाकर के कितनी होती है, 1% होती है क्या, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, जिनको हम बोलते हैं इरिथ्रोसाइट या इरिथ्रोसेल्स, जो कितनी होती है, 44% होती है। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, एग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। कौन सी, ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं सेलुलर पार्ट को। सेलुलर पार्ट को डिटेल में जानेंगे। सेलुलर पार्ट के अंदर क्या क्या होता है। जो सेलुलर पार्ट होता है, सबसे पहले हम बात करें तो कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है। क्या क्या इंक्लूड होता है इसके अंदर, सेलुलर पार्ट के अंदर, एक तो होती है आपकी आरबीसी, जिसको हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होती है आपकी डब्ल्यूबीसी, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, एक होती है आपकी प्लेटलेट्स। ये तीनों मिलकर के कितनी होती हैं, सेलुलर पार्ट के अंदर 45% होते हैं। कितना होता है, 45% होता है। जिसमें आरबीसी कितनी होती है, 44% होती है आपकी क्या, आरबीसी, और 0.5 होती है आपकी प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं, आरबीसी की। देखिए आरबीसी को हम बोलते हैं इरिथ्रोसेल्स भी बोलते हैं और इरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। तो हमने लिखा है दे आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट, या हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसेल्स बोलते हैं। देखिए इरिथ्रोसाइट या हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स। देखिए इरिथ्रोपोइसिस, क्या, इरिथ्रोपोइसिस। इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, इरिथ्रो का मतलब यहाँ से क्या है, आरबीसी। क्या है आपकी आरबीसी, हम बोल सकते हैं रेड ब्लड सेल्स, या हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रो कहाँ से, इरिथ्रोसाइट। पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर्मेशन। तो किसका फॉर्मेशन,
इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन हम उसको क्या बोलेंगे, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस। तो हमने लिखा है इरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, हम बोल सकते हैं इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन या आरबीसी का फॉर्मेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। देखो टोटल टाइम पीरियड ऑफ आरबीसी फॉर्मेशन हम बोल सकते हैं, जो इरिथ्रोसाइट सेल्स हैं, आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनके फॉर्मेशन के अंदर टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम पीरियड कितना लगता है फॉर्मेशन के अंदर। तो आंसर दीजिएगा कितना होता है, 7 to 9 डेज के लिए क्या होती है, 7 to 9 डेज लगता है किसको, आरबीसी के फॉर्मेशन के अंदर। आरबीसी के फॉर्मेशन के अंदर जो टोटल टाइम पीरियड लगता है वो कितना होता है, 7 to 9 डेज होता है। अगर हम बात करें आरबीसी की लाइफ स्पान की, जो आरबीसी का लाइफ स्पान होता है वो कितना होता है, 120 डेज होता है, 120 दिन होता है। आपकी जो आरबीसी होती है वो 120 दिन तक क्या होती है, लाइव रहती है, जिंदा रहती है, बाद में क्या हो जाती है, फिर दूसरी बनती है आपकी आरबीसी। देखो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि फॉर्मेशन होता कहाँ है, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का या एरिथ्रोसाइट का जो फॉर्मेशन होता है वो कौन सी जगह होता है, अलग अलग जगह होता है। देखिए बात आती है कि आप कौन सी स्टेज के अंदर है, तो हम बात कर रहे हैं फेटस की। फेटस का मतलब होता है जब बेबी किसके अंदर है, पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर है, ठीक है, बच्चा पेट के अंदर है। तो जो आपकी आरबीसी है उसका फॉर्मेशन किसके अंदर होता है, योग साइक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, योग साइक के अंदर होता है। फिर किसमें होता है, लीवर के अंदर भी होता है, और किसके अंदर होता है, स्प्लीन के अंदर भी होता है, और किसके अंदर, बोन मैरो के अंदर भी क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। हम बात करें चाइल्ड एज की, इन चाइल्ड के अंदर जब बच्चा हो गया, बच्चे के अंदर जो बच्चा होता है उसके अंदर जो आपकी आरबीसी है उसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो जो आपकी ऑल बोन्स है, सारी की सारी बोन्स है, उनके अंदर क्या है, रेड बोन मैरो होता है, उसके अंदर आपका क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, एरिथ्रोसाइट का फॉर्मेशन होता है। देखो रेड बोन मैरो, आपकी जो बोन होती है, बोन्स के अंदर दो बोन मैरो होते हैं, एक तो होता है आपका रेड बोन मैरो, एक होता है येलो बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो क्या करता है, जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर फॉर्मेशन होता है किसका, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का, एरिथ्रोसाइट का। अगर हम एडल्ट की बात करें, एडल्ट के अंदर जो आरबीसी होती है, एरिथ्रोसाइट, वो कहाँ पे होता है फॉर्मेशन, एडल्ट के अंदर जो एडल्ट की लॉन्ग बोन होती है, जैसे फीमर हो गया, ह्यूमरस हो गया, जितनी भी है लॉन्ग बोन होती है, उनके अंदर रेड बोन मैरो होता है, उसके अंदर क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। देखिए हेमेटोपोइसिस, आरबीसी डेवलप कैसे होती है, बनती कैसे है, ये तो आपका क्या हो गया, जगह होगी जिस जगह आपकी आरबीसी क्या करती है, बनती है। जैसे इन्फेंट के अंदर, स्प्लीन के अंदर, योगसाइट के अंदर, लीवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर, चाइल्ड के अंदर, किसके अंदर, ऑल बोन्स के अंदर, रेड बोन मैरो के अंदर, एडल्ट की बात करें, एडल्ट में लॉन्ग बोन्स के अंदर, जिसमें रेड बोन मैरो आ गया। तो ये जो आरबीसी बन रही है, रेड ब्लड सेल से, एरिथ्रोसाइट है, ये बनती कैसे है, तो देखिए हम सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले आता है आपका हेमोसाइटोब्लास्ट। हेमोसाइटोब्लास्ट, देखो हीमोसाइटोब्लास्ट क्या है, हीमो यानी बोले तो एक तरीके से ब्लड साइट होते हैं, सेल क्या होती है, सेल। आपने सुना होगा ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोसाइट। तो साइट ब्लास्ट, साइट होता है, साइट वर्ड यूज होता है, साइट वर्ड होता है किसके लिए, सेल के लिए यूज होता है। तो सेल के लिए हिम, हिम बोले तो ब्लड से रिलेटेड जो ब्लड की सेल्स है उस सेल, ये हम बोल सकते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट को हम बोलते हैं पीयूएससी बोलते हैं, प्लूरिपोटेंट अनकमिटेड स्टेम सेल। अनकमिटेड का मतलब हो गया किसी के साथ में कमिटेड नहीं है, सिंगल है, कौन सी सेल, हीमोसाइटोब्लास्ट। होमोसाइटोब्लास्ट, देखो हीमोसाइटोब्लास्ट क्या करती है, हीमोसाइटोब्लास्ट करती है, पहले सबसे पहले ये हीमोसाइटोब्लास्ट जरूरी नहीं है कि आपकी आरबीसी बनाएगी, ये डब्ल्यूबीसी भी बना सकती है, प्लेटलेट्स भी बना सकती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी, आरबीसी का फॉर्मेशन कैसा होगा, आरबीसी बनेगी कैसे। तो जो हीमोसाइटोब्लास्ट है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, किसके अंदर कन्वर्ट होगी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। किसके अंदर, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट के अंदर। जो प्रो इरिथ्रोब्लास्ट है वो किसके अंदर, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर चेंज होगा। किसके अंदर, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर चेंज होगा। जो अर्ली नॉर्मोब्लास्ट है फिर किसके अंदर चेंज होगा, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर चेंज होता है। जो इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट है, मीडिएट ब्लास्ट किसके अंदर, लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर, लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर। फिर जो लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है वो किसके अंदर, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर चेंज होता है। किसके अंदर, रेटिकुलोसाइट्स के अंदर चेंज होता है। जो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फिर बाद में आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। जी हम बोल सकते हैं जो रेटिकुलोसाइट्स हैं वो किसके अंदर चेंज होंगे, आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर। सो आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर, हम बोल सकते हैं एरिथ्रोसाइट्स के अंदर। तो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, जो इस प्रकार से आपकी आरबीसी बनती है। आरबीसी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले हीमोसाइटोब्लास्ट, हीमोसाइटोब्लास्ट किसके अंदर चेंज होगा,
प्रोइरिथ्रोब्लास्ट के अंदर, फिर किसके अंदर अर्ली नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, फिर किसके अंदर इंटरमीडिएट के नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, फिर लेट नॉर्मोब्लास्ट के अंदर, फिर किसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स के अंदर, फिर किसके अंदर रेटिकुलोसाइट्स के अंदर चेंज होगा आपकी आरबीसी के अंदर, इरिथ्रोसाइट्स के अंदर। आज से ऐसे इस प्रोसेस से, ये प्रोसेस है, ये स्टेज है, ये जो स्टेज है इससे क्या बनती है आपकी आरबीसी होती है। ये क्या होगी स्टेज होगी आरबीसी, लास्ट में जाकर क्या बनती है आपकी आरबीसी बनती है। देखो जैसे जैसे आपकी आरबीसी बनती है तो इसके अंदर क्या चेंज देखने को मिलता है सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं किसके अंदर आरबीसी बनती है उस टाइम। देखिएगा सबसे पहले बात करें तो एक जो क्या होता है, जो सेल का साइज है, जो साइज है सेल का, देखो चेंजेस क्या क्या देखने को मिलेंगे आपको। चेंजेस इस प्रोसेस के अंदर, इस स्टेज के अंदर जहां से हीमोसाइटोब्लास्ट बन रहा है, हीमोसाइटोब्लास्ट से आरबीसी बन रही है, ये प्रोसेस है, ये स्टेज है, इसके अंदर आपको क्या क्या चेंज देखने को मिलेंगे। तो सेल जो साइज है, किसका साइज, सेल का साइज, किसका, सेल का साइज वो क्या होता है डिक्रीज होता है, कम होता है। क्या होता है डिक्रीज सेल साइज, जो सेल का साइज है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। क्या होता है डिक्रीज होता है, कम होता है। दूसरी बात, जो आपका न्यूक्लियस का साइज है वो भी क्या होता है डिक्रीज होता है धीरे धीरे। क्या होगा, पहला साइज किसका, सेल का साइज चेंज होगा। दूसरा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का साइज है वो भी क्या होगा डिक्रीज होगा। और धीरे 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 जैसे मान लो कि यहां तक क्या है न्यूक्लियस का साइज क्या हुआ, यहां तक न्यूक्लियस का साइज क्या हुआ धीरे 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 कम होता जा रहा है। क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। जैसे आपकी आरबीसी बनती है, इरिथ्रोसाइट सेल्स बनती है, तो न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है डिसअपेयर हो जाता है। जो आपका न्यूक्लियस होता है वो क्या हो जाता है डिसअपेयर हो जाता है। तो जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इरिथ्रोसाइट्स होती है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है न्यूक्लियस एब्सेंट होता है किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, किसके अंदर आरबीसी के अंदर। दूसरा हम बात करें, जैसे जैसे सेल बन रही है, जैसे मान लो कि आरबीसी बन रही है, इस प्रोसेस के अंदर आरबीसी बनेगी, जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगी, स्टेज आगे बढ़ेगी, तो उसके अंदर क्या होगा एचबी हीमोग्लोबिन, कौन सा हीमोग्लोबिन अपेयर होगा। क्या होगा एचबी हीमोग्लोबिन, क्या होगा हीमोग्लोबिन क्या होगा अपेयर होता है। क्या होता है अपियर होता है, अपियर होगा क्या आपका हीमोग्लोबिन। तो ये क्या हुई स्टेजेस हुई, किसकी किसकी स्टेज हुई आरबीसी की। आरबीसी बनती कैसे, आरबीसी का फॉर्मेशन होता कैसे, ये सारी की सारी क्या होगी आपकी स्टेज होगी। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं आरबीसी के बारे में थोड़ा सा। देखो सबसे पहले हम बात करें अगले पॉइंट की, तो आरबीसी का शेप कैसा होता है, डंबल शेप की होती है, बाइकॉनकेव डिस्क शेप की आपकी आरबीसी होती है। अगर आपसे कोई पूछे जो आरबीसी होती है उसका शेप कैसा होता है, तो आंसर दीजिएगा कौन सा, डंबल शेप का होता है, हम बोल सकते हैं बाइकॉनकेव शेप, बाइकॉनकेव डिस्क शेप की आपकी आरबीसी होती है। जैसे मान लो डंबल है, शिव जी का डंबल। देखिए सबसे पहले हम बात करें साइज की, किसकी बात करें साइज की, जो आरबीसी का लेंथ होता है वो कितना होता है। अगर हम लेंथ की बात करें आरबीसी की, तो देखिए जो आरबीसी की लेंथ होती है वो होती है 7 से लेकर के 8 माइक्रोमीटर होती है। कितनी होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर, कितनी होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर क्या होती है आपकी आरबीसी की लेंथ। देखिए चलो आगे देखते हैं, ये क्या होगी नॉर्मल लेंथ होगी। क्या होगी लेंथ होगी, तो मैं लिख सकता हूं आरबीसी लेंथ, आरबीसी की लेंथ कितनी होगी 7 to 8 माइक्रोमीटर। ये क्या है आरबीसी की लेंथ। अगर मैं विड्थ की बात करूं, किसकी आरबीसी की विड्थ की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं विड्थ की बात करते हैं आरबीसी की। देखिए दो कंडीशन है, एक तो है कॉर्नर, क्या हो गया कॉर्नर, एक है सेंटर। जो आरबीसी का विड्थ है सेंटर में से तो होता है आपका 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर होता है आरबीसी का। अगर हम बात करें कॉर्नर की, तो कॉर्नर पे से जो आरबीसी का विड्थ होता है वो कितना होता है 2 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम विड्थ की बात करें, विड्थ किससे सेंटर की बात करें, किसकी बात करें सेंटर की बात करें, सेंटर के अंदर कितना होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है 1 माइक्रोमीटर होता है। अगर हम आरबीसी का विड्थ का बात करें, किसका कॉर्नर से बात करें, किससे बात करें कॉर्नर, कॉर्नर देखिए कॉर्नर पे जो आरबीसी का लेंथ, जो कॉर्नर है, कॉर्नर से आरबीसी का जो विड्थ है वो कितना होता है 2 माइक्रो होता है।
कितना होता है 2 माइक्रोमीटर होता है। ये क्या होगी आरबीसी का शेप हो गया, साइज होगी कि आरबीसी की साइज कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है आरबीसी की 7 to 8 माइक्रोमीटर। विड्थ की बात करें तो विड्थ सेंटर में से कितनी होती है 1 माइक्रोमीटर होती है, और कॉर्नर से कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर होती है। देखो अगर आरबीसी, अगर इसका साइज नॉर्मल है, आरबीसी की लेंथ कितनी है 7 to 8 माइक्रोमीटर है आरबीसी का लेंथ। आरबीसी का साइज कितना है 7 to 8 माइक्रोमीटर। तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। क्या बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। नॉर्मोसाइटिक का मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉर्मो का मतलब नॉर्मल, साइटिक का मतलब सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। कौन सी नॉर्मल है, रेड ब्लड सेल्स कैसी है नॉर्मल है, साइज के अंदर नॉर्मल है, तो हम उसको क्या बोलेंगे नॉर्मोसाइटिक आरबीसी। देखिए नॉर्मोसाइटिक आरबीसी क्या होती है, नॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी मींस साइज ऑफ आरबीसी इन लेंथ इज कितना होगा 7 to 8 माइक्रोमीटर। अगर आरबीसी का लेंथ कितना है 7 से 8 माइक्रोमीटर है तो उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। देखिए अगर मैक्रोसाइटिक, मैक्रो एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है बड़ा हुआ और माइक्रो का मतलब होता है कम, घटना, डिक्रीज होना। मैक्रो का मतलब इंक्रीज होना और माइक्रो का मतलब होता है डिक्रीज होना। देखो मैक्रोसाइटिक क्या होगा, मैक्रो इंक्रीज हो रहा है, क्या साइटिक सेल का साइज बढ़ रहा है, तो लिखा है इंक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी मींस ग्रेटर देन, कितना होगा 8 नॉर्मल होता है, 8 नॉर्मल होता है, ग्रेटर देन 8 माइक्रोमीटर। अगर आरबीसी का साइज 8 माइक्रोमीटर से क्या होता है लार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है, बोल सकते हैं बढ़ जाता है, आरबीसी का साइज इंक्रीज हो जाता है कितने से 8 माइक्रोमीटर से, तो उसको हम क्या बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं या मैक्रोसाइटिक रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। फिर आता है हमारा माइक्रोसाइटिक आरबीसी। क्या होती है माइक्रो का मतलब वो क्या छोटा, एक तरीके से छोटा, छोटा क्या हो गया छोटा, सूक्ष्म। देखिए डिक्रीज द साइज ऑफ आरबीसी मींस साइज ऑफ आरबीसी इज लेस देन, जो इसकी लेंथ होगी वो कितनी होगी 7 माइक्रोमीटर से, कितने से 7 माइक्रोमीटर से अगर आरबीसी का लेंथ क्या हो जाता है डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या माइक्रोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं माइक्रोसाइटिक आरबीसी। तो देखो हमने क्या देखा, शेप देखा कैसा होता है डंबल शेप होता है, कैसा होता है डंबल शेप होते हैं, हम बोल सकते हैं बाइकोन का शेप होता है। फिर हमने क्या देखी आरबीसी की लेंथ देखी, लेंथ कितनी होती है 7 to 8 माइक्रोमीटर होती है, नॉर्मल लेंथ की बात कर। ठीक है विड्थ की बात करें सेंटर में से कितनी होती है 1 माइक्रोमीटर होती है। कॉर्नर की बात करें, ये जो कॉर्नर है किनारे, इन किनारों पर से जो आरबीसी की विड्थ होती है वो कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर होती है, कितनी होती है 2 माइक्रोमीटर होती है। फिर देखो आरबीसी जो नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है, नॉर्मोसाइटिक आरबीसी किसे बोलेंगे जिसका आरबीसी का साइज कैसा हो नॉर्मल हो, उसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मोसाइटिक आरबीसी है। मैक्रोसाइटिक आरबीसी किसे बोलेंगे जो आरबीसी का साइज कैसा हो बड़ा हुआ हो इंक्रीज हो रखा हो, उसको हम क्या बोलते हैं मैक्रोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। माइक्रोसाइटिक आरबीसी किसे बोलेंगे जिस आरबीसी का साइज कैसा हो कम हो डिक्रीज हो, साइज क्या हो कम हो डिक्रीज हो, उसको हम क्या बोलेंगे माइक्रोसाइटिक आरबीसी बोलते हैं। चलो और कुछ पॉइंट देखते हैं आरबीसी के बारे में। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के ऊपर अच्छा सा एक, और जिन दोस्तों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा जो हमारी न्यू आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। जैसे ही न्यू वीडियो आए चैनल के ऊपर आपको पता लग जाए कि न्यू वीडियो आया CSL की तरफ से। देखिए देखते हैं अगला पॉइंट किसके बारे में, सेलुलर पार्ट में जिसमें पढ़ रहे थे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। देखिए रेड ब्लड सेल्स के बारे में देखें अगला पॉइंट तो क्या होगा, रेड ब्लड सेल्स डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस ऑन मैच्योरिटी। जो आपकी रेड ब्लड सेल्स हैं, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, जो हमको बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स हैं, इरिथ्रोसेल्स हैं, वो मैच्योरिटी टाइम पर जब मैच्योरिटी होती है आरबीसी बनती है तो उस समय उसके पास में क्या होता है न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस कैसा होता है एब्सेंट होता है। क्या होता है एब्सेंट होता है किसके अंदर आरबीसी के अंदर, तो न्यूक्लियस कैसा होगा एब्सेंट होगा। क्या होगा एब्सेंट होगा, क्या न्यूक्लियस मैच्योरिटी टाइम पर आरबीसी के अंदर। देखिए दूसरी बात, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द हीमोग्लोबिन एचबी, किसकी प्रेजेंस के अंदर हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण जो आरबीसी है,
अब पेयर्स बोले तो दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है। अगर आपको आरबीसी रेड कलर की दिखाई दे रही है, रेड कलर को आपको सीन हो रही है, क्या आरबीसी कैसी होती है, रेड कलर की होती है। क्यों होती है, एचबी के कारण होती है, हीमोग्लोबिन के कारण क्या होती है, हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस होती है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, उसके कारण जो आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स है, वो कैसी कलर की दिखाई देती है, रेड कलर की दिखाई देती है। कैसी, रेड कलर की। दूसरी हम बात करें फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। फंक्शंस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, क्या क्या कार्य होते हैं रेड ब्लड सेल्स के, एरिथ्रोसाइट के क्या क्या फंक्शन होंगे। तो पहला फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। किसको ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन को करती है कौन, आरबीसी करती है। कौन करती है, आरबीसी। कहां से, फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, कहां से, लंग्स से लेके जाती है कहां पर, टिश्यू तक। कहां तक लेके जाती है, टिश्यू तक। सेकंड फंक्शन क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्ट CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है। क्या, आरबीसी कहां से करती है, टिश्यू से। कहां से करती है, टिश्यू से। कहां लेके जाती है, आपके लंग्स के पास में लेके जाती है। कहां लेके जाती है, लंग्स के पास में। दूसरे अगर हम आरबीसी की बात करें, आरबीसी का जो अगला फंक्शन होगा, थर्ड फंक्शन होगा क्या, जो आपका ब्लड ग्रुप होता है उसको क्या करवाती है, आइडेंटिफाई करवाने का काम करती है, आरबीसी करती है। क्यों करती है, जो आपकी आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, क्या होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो आपकी सरफेस है, इस सरफेस पर क्या होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। आपने सुना होगा एंटीजन ए, एंटीजन बी और एंटीजन ए बी, एंटीजन ए बी, ये एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। इन एंटीजन से क्या होता है, ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई होता है, जो किसकी सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। क्या, एंटीजन। एंटीजन किसकी सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी की सरफेस पर। किसकी सरफेस पर, आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स है उसकी सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। उस एंटीजन की वजह से क्या होता है, आपका ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई कर पाते हैं, हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो क्वेश्चन बढ़ता है, देखिएगा, इमीडिएट परक्यूसर्स ऑफ आरबीसी। इमीडिएट बोले तो पहले, जस्ट एक तरीके से, इमीडिएट परक्यूसर्स ऑफ आरबीसी। तो हम किसको बोलेंगे, आरबीसी का परक्यूसर्स, इमीडिएट परक्यूसर ऑफ आरबीसी किसको बोलते हैं। तो आंसर दीजिएगा, रेटिकुलोसाइट्स को। किसको बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट्स को हम क्या बोलते हैं, इमीडिएट परक्यूसर्स ऑफ आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमीडिएट परक्यूसर्स ऑफ आरबीसी। किसको बोलेंगे, रेटिकुलोसाइट्स को। किसको बोलते हैं, रेटिकुलोसाइट्स को। ठीक है, ये आज की हमारी क्लास हुई। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ा। कंपोजिशन ऑफ ब्लड्स के अंदर हमने क्या, दो पार्ट पढ़े, लिक्विड पार्ट और कौन सा, सेलुलर पार्ट। और सेलुलर पार्ट को हमने किस में देखा, सेलुलर पार्ट में हमने क्या पढ़ा, आरबीसी पढ़ी। किसके बारे में पढ़ा है, आरबीसी के बारे में पढ़ा है। तो ये सारा का सारा हमने कवर किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, कमेंट करिएगा, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, जॉइन दिस फॉर माई क्लास। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।